यहाँ पर यूनिट फर्स्ट और उसमें उस यूनिट का नाम है नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस और उसमें एक्सरसाइज जो है 1.6 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जस्ट उन्हें सॉल्व करेंगे। सो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 में आप देख सकते हैं डीएस यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्पेंट ₹581,034 on construction of one road and ₹347,083 on another. Find the total amount spent in construction of both roads. तो डियर्स यहाँ पर ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है 2 रोड को बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च किए हैं। नंबर 1 में आप देख सकते हैं ये दिए हुए हैं रुपीस और नंबर सेकंड रोड के लिए ये रुपीस दिए हुए हैं। तो लास्ट में आपने समझना है यहाँ से कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सारा यहीं पर है। फाइंड द टोटल अमाउंट। फाइंड मींस मालूम करें द टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट जो है स्पेंड किया गया दोनों रोड्स को बनाने के लिए। तो आपने याद रखना है डियर्स कि वर्ड प्रॉब्लम में आपने जस्ट यहीं से जो है समझना होता है कि फाइंड द टोटल। तो टोटल लफ्ज जब भी आएगा आपने याद रखना है, जब भी टोटल लफ्ज आएगा ऑल टुगेदर आएगा तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर जो है हमने जस्ट क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहले रोड को जो है पहले रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने पैसे जो दिए हैं वो दिए 581,000 देन 34 और उसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड रोड है उसके लिए उन्होंने दिए हैं 347,000 देन यहाँ पर 83। तो जस्ट हम बोल देंगे कि यहाँ पर टोटल लफ्ज आया है फाइंड द टोटल अमाउंट। तो इन दोनों अमाउंट को अगर ऐड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि दोनों रोड्स बनाने के लिए उन्होंने जो कितने पैसे खर्च किए हैं। तो 4 देन 3 को ऐड करेंगे तो 7 देन 8 3 मींस 11 1 यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर 0 0 में 1 ऐड करेंगे तो सेम 1 ही लिखेंगे, कामा की जगह पर कामा लगा देंगे देन 7 1 ऐड कर देंगे 8 4 यहाँ पर 12 1 यहाँ पर लेके आएंगे 5 3 8 देन 1 9। तो हम बहुत ही इजी वे से बोल सकते हैं डियर्स के यहाँ पर है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ रोड्स। तो हम बोल सकते हैं द टोटल अमाउंट, जी हाँ द टोटल यहां से लिखेंगे द टोटल अमाउंट स्पेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ रोड्स। सो डियर स्टूडेंट्स नंबर 2 में जो दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं और उसमें भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एन एग्जामिनेशन, जी हाँ यहाँ पर 2 नंबर जो दिया हुआ है डियर्स उसमें है इन एन एग्जामिनेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 27,514 गर्ल्स स्टूडेंट वर अपीयर्ड एंड 20,328 boys students were appeared. What is the total number of students appeared in the examinations? तो यहाँ पर एक एग्जामिनेशन में जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं जो कि अपीयर हुए हैं। तो भी जस्ट यहीं से सवाल हमने समझना है, क्वेश्चन यहाँ से समझना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपने जस्ट ये मालूम करना है कि कितनी जो गर्ल्स हैं और कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं और कितने जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं जो कि अपीयर्ड हुए एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर भी है व्हाट इज द टोटल, जी हाँ यहाँ पर जैसे था फाइंड द टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब भी टोटल लफ्ज आएगा तो आपने समझ जाना है कि वो जो होता है वो जो होता है किसकी तरफ इशारा होता है, मतलब एडिशन की तरफ होता है। तो यहाँ पर भी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने हमेशा याद रखना है डियर्स के क्वेश्चन लास्ट में जो होता है उसको समझना व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी हाँ
यहाँ पर फाइंड द टोटल अमाउंट, तो अभी जस्ट यहाँ से फाइंड या यहाँ पर जो लास्ट में जो होगा उसको उससे हमने समझ लेना है कि क्या करना है। यहाँ पर भी एडिशन दी हुई है तो यहाँ पर भी इनको भी ऐड करना है। तो यहाँ पर 27,514 जो है गर्ल्स स्टूडेंट है और उसके अलावा यहाँ पर जो है ये हो गई, और यहाँ पर जो है 20,000 यहाँ 20,328 जो है वो बॉयज है, तो जस्ट इनको ऐड करेंगे, ऐड 4 to 11 यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 3 8 कामा कामा में लगा देंगे, देन 7 देन 4, तो भी हम बोल सकते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर। तो हमने जस्ट यहीं से लिख देना है इसको कि द, यहाँ पर आपने लास्ट में लिखना है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस आर 47,842। तो आई होप ये स्टूडेंट्स ये जो 2 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे सीखेंगे इसमें जो और नंबर्स दिए हुए हैं। तो तब तक अल्लाह हाफिज।